नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 329.06 अंक या 0.40% बढ़कर 81,635.91 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 97.65 अंक या 0.39% बढ़कर 24,967.75 के स्तर पर बंद हुआ। सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती और उसके बाद अमेरिका में 10 साल की ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीदों से घरेलू बाजार का आशावाद की लहर दौड़ गई। अनुकूल वैश्विक धारणा के चलते आईटी सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया। उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित जीएसटी युक्तिकरण से घरेलू बाजार में सकारात्मक रूप बना हुआ है और अच्छा मानसून वैश्विक व्यापार वातावरण को किसी भी अनिश्चितताओं के निपटने में उत्प्रेरण में काम कर रहा है। व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 0.12% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.04% की गिरावट आई। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो आईटी इंडेक्स में 2.3% की बढ़त हुई, रियलिटी इंडेक्स में 0.7% और मेटल इंडेक्स में 0.6% की बढ़त हुई। पीएसयू बैंक, एनर्जी, पीएससी शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग रही। निफ्टी में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो और हिंडाल्को इंडस्ट्री आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी इंटरप्राइजेज और एसबीआई लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर रहे। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल अनुसंधान एवं डेरिवेटिव प्रमुख सुदीप शाह ने कहा है कि निफ्टी इंडेक्स की वर्तमान चार्ट संरचना बाजार सहभागिता के बीच अनिर्णय का दौर को दर्शाता है। यह भावना मूल कार्रवाई और तकनीक संकेत दोनों को प्रतिध्वनित होता है। 20 दिवसीय और 50 दिवसीय ईएमए पिछले 2 सत्रों में सपाट कारोबार कर रहे थे, जो दिशात्मक गति की कमी को दर्शाता है। इसी बीच दैनिक आरएसआई के चलन जारी देखने को मिला, जो निकट अवधि में समेकन और अनिश्चितताओं के दृष्टिकोण को और मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए 25,070 से 25,100 का क्षेत्र निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करेगा। नीचे की ओर 24,807 से 24,830 का क्षेत्र सूचकांक के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में काम करेगा। किसी भी तरह के एक निर्णायक कदम सूचकांक में एक ट्रेडिंग चाल को जन्म देगा। आज विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 9,773.13 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 11,991.83 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 12,651.35 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,436.50 करोड़ रुपए की बिकवाली की। सोमवार को सोने की कीमत 24 रुपये की गिरावट के साथ 1,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रही और चांदी की कीमत 28 रुपये घटकर 1,16,208 रुपये प्रति किलो रही, क्योंकि प्रतिभागियों में अपने दांव कम कर दिए हैं। भारतीय रुपये 0.1% गिरकर 87.58 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ। पिछला भाव 87.53 था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा में एफआईबीएसी 2025 के निवेश, आर्थिक विकास, महंगाई नियंत्रण और बैंकिंग सुधार पर जोर देते हुए भारत की मजबूती दिखाई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को एफआईबीएसी 2025 कार्यक्रम में देश में बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में प्रमुख को संबोधित करते हुए निवेश चक्र तेज करने और आर्थिक विकास के प्रोत्साहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल अस्थिर है और व्यापार में अनिश्चितता के चलते वित्तीय निगरानी बेहद जरूरी है। गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत का लोन बाजार बड़े दबाव में है, इसलिए बैंक और एनबीएफसी में सख्त निगरानी रखना आवश्यक है ताकि देश की वित्तीय स्थिति बनी रहे। उन्होंने निवेशकों और कंपनियों से आग्रह किया कि वे मिलाकर उत्साह पैदा करें और निवेश चक्र को गति दें। फिंच ने भारत को BBB- पर बताया, आउटलुक स्थिर। फिंच रेटिंग ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्टर रेटिंग आईडीआर में स्थित दृष्टिकोण के साथ BBB- पर बरकरार रखा। भारत की रेटिंग की उसकी मजबूत वृद्धि और ठोस वाहन वित्तीय स्थिति को समर्थन प्राप्त है। वृद्धि स्थिति के साथ विकास दर में मजबूती और राजकोषीय विश्वसनीय में सुधार के रिकॉर्ड के प्रति व्यक्तिगत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सहित इसके संरचना मानकों में लगातार सुधार होगा और मध्य अवधि में ऋण की मामूली गिरावट की संभावनाएं बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी ने 25 अगस्त को जारी एक विज्ञप्ति में कहा। जीरोधा फंड हाउस जीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ETF लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। डिजिटल प्रथम एसेट मैनेजमेंट कंपनी जीरोधा एवं फंड के आज जीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की। यह फंड एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ETF फंड होगा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स का प्रदर्शन को दोहराना ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका न्यू फंड ऑफर NFO 25 अगस्त 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 5 सितंबर 2025 को बंद होगा।
पावेल द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत के बाद एशियाई बाजार में वॉल स्ट्रीट के तेजी के साथ आगे बढ़े। फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए जाने के बाद वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के अनुरूप सोमवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। हांगकांग की हैंसेंग सूचकांक 2.1% बढ़कर 25,866.49 पर पहुंच गया, जबकि शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.9% बढ़कर 3,858.59 के पर पहुंच गया। ताइवान के टाईएक्स 2.5% ऊपर रहा। टोक्यो के निक्केई 225 0.2% बढ़कर 42,767.41 पे पहुंच गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी 1.1% बढ़कर 3,204.48 पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के S&P AXX 200 0.2% बढ़ा, जबकि बैंकॉक के ACT 1% बढ़ा। स्क्वायर यार्ड्स Q1 फाइनेंशियल 26 राजस्व 45% बढ़ा। सकल मार्जिन दोगुना हुआ। EBITDA साल दर साल 37 करोड़ बढ़ा। भारत के सबसे बड़े एकीकृत रियल एस्टेट और मॉर्गन प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की। कंपनी ने 70 करोड़ रुपए के सकल लाभ के साथ 378 करोड़ रुपए का राजस्व और 4.4 करोड़ रुपए का EBITDA दर्ज किया। इस परिणाम के साथ कंपनी ने सकल मार्जिन वर्ष दर वर्ष दोगुने होकर 18% और राजस्व में 45% की वृद्धि के साथ पहली बार लाभ कमाया। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में स्क्वायर यार्ड्स ने लगभग 378 करोड़ रुपए के कंपनी ने 55,771 से अधिक लेन देन की सुविधा प्रदान की और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 18,480 करोड़ रुपए के सकल लेन देन GTV हासिल किया। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में व्यवसाय में परिचालन उत्तोलन की क्षमता प्रदर्शित की, जिससे सकल लाभ मार्जिन 18% तक पहुंच गया। कल 4 IPO लिस्टिंग, एक सबसे पसंदीदा, देखें किसके सबसे ज़्यादा शुरुआत की संभावना। 4 IPO पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, श्रीजी शिपिंग और GM एरोमेटिक्स कल दलाल स्ट्रीट पे आने वाली है। पटेल रिटेल 18% GMP और मजबूत सब्सक्रिप्शन के साथ अग्रिम है, जो संभावित ठोस लिस्टिंग लाभ के संकेत देते हैं। विक्रम सोलर और श्रीजी शिपिंग ने संस्थागत रुचि में समर्थन में 14% और 13% के स्वस्थ GMP दिखाई। GM एरोमेटिक्स में 8% GMP दर्ज की। एनलॉन हेल्थकेयर IPO कल बोली के लिए खुलेगा। GMP और प्रमुख विवरण। एनलॉन एनर्जी का 121 करोड़ रुपए का IPO 26 अगस्त को खुलेगा, 29 अगस्त को बंद होगा। लिस्टिंग 3 सितंबर को होगी। 75% QIB, 10% खुदरा और 15% NII। न्यूनतम लॉट साइज 164 शेयरों का है, जो 14,104 रुपये का है। उच्च शुद्ध वाली API वैश्विक अनुमोदन 35 उत्पादक मजबूत अनुसंधान एवं विकास का निर्माण करती है। विक्रम सोलर की लिस्टिंग कल। GMP के दोहरे अंकों में प्रीमियम के संकेत। विक्रम सोलर को 26 अगस्त को ग्रे मार्केट प्रीमियम 41 रुपये के साथ आरंभ होने की संभावना है, जिससे IPO की ऊपरी बैंड 332 रुपये की तुलना में इसकी लिस्टिंग 373 रुपये के आसपास होने की संभावना है। 2,079 करोड़ रुपए जुटाने वाली IPO को मजबूत मांग देखी गई। QIB ने 145.10 गुना, NII ने 52.87 गुना और खुदरा निवेशक ने 7.98 गुना सब्सक्रिप्शन दिया। विक्रम सोलर 4.5 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ एक अग्रिम और PV मॉड्यूल निर्माण वित्त वर्ष 27 तक 20.5 गीगावाट तक विस्तार करने और सौर सेल और बैटरी भंडारक विनिर्माण में प्रवेश करने की योजना है। SBI सिक्योरिटीज ने IPO को सब्सक्राइब रेटिंग दी है। सौर सेल उत्पादन के साथ बेहतर लाभप्रदक की उम्मीद है। वित्त वर्ष 25 की राजस्व 3,423 करोड़ रुपए, EBITDA 492 करोड़ रुपए और PAT 140 करोड़ रुपए रहा। रचित प्रिंटर्स ने 140 से 149 के प्राइस बैंड तय किया। IPO सोमवार को खुलेगा। रचित प्रिंटर्स का IPO सोमवार को खुलेगा। यह इशू सोमवार 1 सितंबर 2025 को खुलेगा और 3 सितंबर 2025 को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 140 से 149 रुपये तय किया गया है। IPO में 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 13,08,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है। रचित प्रिंट्स लिमिटेड का IPO 19.5 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा रखती है और कुल आय में 9.5 करोड़ उपयोग कार्यशैली पूंजी आवश्यकताओं के लिए 4.4 करोड़ उपयोग संयंत्र और मशीनरी की खरीदारी और 1.32 करोड़ उपयोग बैंकों की समाधि ऋण के पूर्व भुगतान के लिए करेगी और शेष पूंजी का उपयोग समान कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। मेरठ मुख्य वाली ये कंपनी गद्दों के विशेष प्रकार की कपड़े बनाती है, जैसे कि बुना हुआ कपड़ा, मुद्रित कपड़ा, ताना बुना हुआ कपड़ा, तकिया का कपड़ा, ब्लाइंडिंग टेप। कंपनी का वित्त वर्ष 25 में 4.56 करोड़ रुपए का लाभ के साथ परिचालन 41.70 करोड़ रुपए के राजस्व दर्ज किया था, जबकि वित्त वर्ष 24 के परिचालन में 37.08 करोड़ रुपए का राजस्व और 2.0 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया था। खम्बाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और मसीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के रजिस्ट्रार हैं। अमांता हेल्थ केयर ने IPO का मूल्य दायरा 120 से 126 रुपये तय किया।
गुजरात स्थित दवा कंपनी अमांता हेल्थ केयर ने पहले सार्वजनिक आईपीओ के लिए 120 से 126 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य दायर किया है। कंपनी का लक्ष्य 1 करोड़ नए इक्विटी शेयरों के जरिए 126 करोड़ रुपये जुटाने का है। कोई भी बिक्री ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार कंपनी का इशू का 50% से अधिक हिस्सा योग्य संस्थागत निवेशक यूआईबी के लिए, 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए और 15% हिस्सा गैर संस्थागत निवेशक के लिए आरक्षित किया गया है। मंगलवार 26 अगस्त को कई कंपनियों ने शेयर रिकॉर्ड डेट के चलते फोकस में रहेंगे। इसमें डिविडेंड के लिए जिलेट इंडिया 47 रुपये का फाइनल डिविडेंड, वेदांता लिमिटेड 16 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड, ट्रांसपेक इंडस्ट्री 20 रुपये का डिविडेंड, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स 1.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड के शेयर फोकस में रहेंगे। वहीं HDFC बैंक 1:1 और करूण वैश्य बैंक 1:5 के शेयर बोनस इशू करेगा। शेयर बोनस इशू के रिकॉर्ड डेट के चलते फोकस में रहे। ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा अपडेट के साथ।